हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबको ही आशा करता हूं कि आप लोग सबको ही मजे में हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आज। विवेक का मतलब आपको पता है दोस्तों? काफी लोगों को तो पता होगा कि विवेक का मतलब होता है बुद्धि, जो कि आपको सही बुद्धि यूज करना है। और पर्टिकुलरली मार्केट के अंदर में अगर आपको पैसा कमाना है तो विवेक की बहुत दरकार है। और देखिए, एक विवेक तो कोशिश कर ही रहा है। पिछला वीक मैं एक विवेक को लेके आया था जिसने आपको टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। और इस वीक में एक और विवेक के लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, विवेक की बारिश हो रही है। आप ना लीजिए इसमें, और जितना हो सके नॉलेज और विजडम ले लीजिए। बिकॉज मार्केट में सही मायने में आपको तरक्की करनी हो तो विवेक के साथ तो आपको रहना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज बहुत जबरदस्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग एक इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको इतना सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको इतना लर्निंग मिलने वाला है कि बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, एक टॉपिक है जो कि पिछले 10 साल से मार्केट में आया है और काफी बड़ा हो गया है। और इन दिनों काफी लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उस टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस आपने सुना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस आपने सुना होगा, आपने कई वीडियोस देखे भी होंगे। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल डूइंग इट द राइट वे एंड दे आर ट्राइंग टू ट्रेन यू। बट एक टॉपिक है जो कि अभी भी बहुत लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, और काफी लोग हैं जो उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो टॉपिक है एल्गो ट्रेडिंग। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग सुनते ही कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, बाल खड़े हो गए होंगे कि सर, आज तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है। तो चलिए, अच्छा है, कोशिश करूंगा कि आपने मान लिया है कि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको इतना सिंपल कर देंगे। और मेरे साथ एक और विवेक जुड़े हैं जो इसको बहुत सिंपल करने के लिए प्रतिबंध है। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, मतलब रूल बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। कई सारे वर्ड्स उसके लिए यूज की जाती है। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, मैं अगर बोलता रहूंगा तो कई सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो एल्गो ट्रेडिंग को सिग्निफाई करते हैं। आज हम विवेक अरोड़िया से समझेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग है क्या, और ये बला को अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर को अडॉप्ट करना है तो कैसे अडॉप्ट कर सकता है। विवेक, हाय विवेक। हेलो हाउ आर यू? हेलो हेलो, हेलो, हाउ हाउ आर आर यू? यू? रियली गुड। आप कैसे हैं? बहुत सही है। ये फ्रेंची आप पे बड़ा मस्त लग रहा है, सूट कर रहा थैंक है। यू। ये भी एक नेगोशिएशन का प्रोसेस था, मतलब वाइफ को बियर्ड अच्छी नहीं लगती थी तो नेगोशिएट किया कि एटलीस्ट फ्रेंच रहे। ये चीज मैंने देखा है कि सारे विवेक नेगोशिएशन में बहुत अच्छे होते हैं, सेटल करने में। बोलिए। विवेक, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पिछली बार हमने वार्तालाप की थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि विवेक फिर समय दीजिए, फिर रिकॉर्ड करूंगा। मजा नहीं आया तो आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा था कि मैं 1000 बार कर सकता हूं अगर रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि अच्छा कंटेंट, अच्छा नॉलेज सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द एफर्ट एंड रिकॉर्डिंग टुडे वंस अगेन। थैंक यू विवेक फॉर अगेन एक्चुअली अलाउइंग मी टू डू दिस, बिकॉज ये मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जैसा ही होता है लाइफ में। कई बार कोई चीज फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में भी नहीं चलती है। मार्केट में तो हम वो देखते ही है एज ट्रेडर्स, जी ट्रेंड जी फॉलोअर्स। तो ये भी ऐसा ही है। आई थिंक होपफुली ये थर्ड ब्रेकआउट है तो इट कैन बी मच स्ट्रॉन्गर। यूजुअली ऐसा ही होता है। जी तो जी जी। वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू अगेन रियली टू कॉल मी। थैंक माय प्लेजर। दोस्तों, अगर आप समझ नहीं पा रहे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो दोस्तों, मैं और विवेक तीसरी बार ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। यू। पहली बार रिकॉर्ड किए थे, मजा नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं आई। दूसरी बार रिकॉर्ड किए, नहीं मजा आया, सेटिस्फेक्शन नहीं आई। क्या करे विवेक, लोगों में परफेक्शन की भूख रहती है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको 100% परफेक्ट कंटेंट दे पाए। और ये सारा इम्प्रॉम्प्टू होता है दोस्तों। ना मैंने विवेक के साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं, ना उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर तैयार किया है। खाली पीपीटी वो बनाते हैं ताकि हम लोग एक कैंडिड कॉन्वर्जेशन कर सकें। कई बार वो कॉन्वर्जेशन बड़ा मजेदार हो जाता है, कई बार चूक रह जाती है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ री रिकॉर्ड करूं। तो दोस्तों, मेहनत बहुत जा रही है इसके पीछे, और आप उसका फायदा उठाइएगा, वही हमारे लिए सेटिस्फेक्शन है। और हो सके तो लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज देश में ये सारा कंटेंट पहुंचना सही लोगों तक बहुत जरूरी है, और सब खुशहाली से मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए, यही हम
सबकी आशा है। और विवेक आज हमारे साथ इस पर्टिकुलर जर्नी में जुड़ चुके हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सॉरी विवेक, आपसे मोमेंट चुरा लिया मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरे जो यूजर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो उनके उनसे बात करने में मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं विवेक, आई थिंक वो पैशन जब तक नहीं हो तब तक आप जो कर रहे हो वो आप कर भी नहीं पाओगे. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू आर पैशनेट अबाउट मार्केट्स एंड एक टॉपिक्स, कई टॉपिक्स को आप इंट्रोड्यूस करा रहे लोगों तक, तो रियली थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू विवेक। सो विवेक, फॉर्मेट तो आपको पता है कि हम टेक्निकल डिस्कशन करेंगे, और आज तो बड़ा मजेदार टॉपिक है, मैं खुद सीखना चाह रहा हूं आपसे। बट उसके पहले आपके बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आपको कह दूं कि विवेक एक बीकॉम ग्रेजुएट है। क्या विवेक? बिल्कुल, मतलब मैंने तो एक्चुअली साइंस शायद लेते लेते, मतलब किसी ने बोला यार क्यों इतना पढ़ाई वढ़ाई करना है, उसने मतलब आराम से कॉमर्स लो. सो कॉमर्स लिया, फिर भी मतलब मैंने कंप्यूटर्स का एक कोर्स किया कॉलेज के साथ साथ, और फिर मैंने एमबीए सिस्टम्स में किया. तो हाँ, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ बेसिकली. देखिए दोस्तों, कॉमर्स ग्रेजुएट है विवेक, लेकिन इनके अंदर में एक अलग सी फायर थी कि वो चाहते थे कि इस नए फील्ड के अंदर में जाएं और अपना नाम करें। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको इंजीनियर होना पड़ेगा, आपको साइंस ग्रेजुएट होना पड़ेगा अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है। तो पहला मिथ ही यहाँ पर नेगेट कर दिया गया है कि अगर विवेक कर सकते हैं एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट, तो हम सब कर सकते हैं। क्यों विवेक? थोड़ा और अपने बारे बिल, में बताइए विवेक, क्या चल रहा है, क्या कर बिल्कुल. रहे हैं? मार्केट को एक्चुअली ये पता भी नहीं होता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, राइट? जब हम एक कोई ट्रेड डालते हैं. आपने जैसे हम्म। लास्ट टाइम गौरव से बात की थी, तो आई वाज हियरिंग गौरव एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, राइट? जी। तो आप कोई भी फील्ड से कर सकते. इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत से लोग जो नॉन ट्रेडिशनली नॉन फाइनेंस या नॉन एमबीए फाइनेंस से होते हैं, वो मार्केट में काफी अच्छा करते हैं. हम्म। हम्म। बिकॉज मार्केट एक्चुअली देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी का एक रिफ्लेक्शन है. ट्रू। आप और मैं कैसे बिहेव करते हैं. अ, और मेरी जर्नी शुरू हुई थी मार्केट्स में, आई थिंक वेरी ओल्ड बैक. मुझे याद है, हाँ, मेरे दादाजी स्टॉक्स वक्त में कुछ इंटरेस्ट रखते थे, इन्वेस्ट करते थे. तो वो हमेशा बोलते थे वो इकोनॉमिक टाइम्स में जरा ये स्टॉक्स का प्राइस बताना. तो हम हम्म। लोग वो पेपर खोल के, जैसे उसमें OHLC, जैसे आज हम जो बोल रहे हैं जिसको ओपन हाई लो क्लोज, वैसे एक हाई प्राइस होता था, लो प्राइस होता था, क्लोज. और मुझे याद है उनके रिएक्शंस कुछ ऐसे रहते थे कि अच्छा ये इतना गया था या इतना लो गया था. मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है, मैं तो जस्ट रीड आउट करता था. बट मुझे याद है उनके रिएक्शंस कैसे कभी हम्म। प्राइसेस सुन के. तो मार्केट का बेसिकली वैसे बैकग्राउंड था थोड़ा. बट और उसके अलावा मैं एक्चुअली एक प्रोग्रामर एनालिस्ट की तरह मैंने ज्वाइन किया सीएमसी लिमिटेड में. मेरा हम्म। एमबीए सिस्टम्स खत्म करने के बाद. तो सीएमसी एक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. जो आईबीएम थी इंडिया में, जब वो छोड़ के गए वो सीएमसी में हुई. वहां जी। मैं कुछ ट्रेजरी सॉफ्टवेयर पे काम करता था जो हम्म। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज हो रही है. तो वो मेरा आई थिंक थोड़ा और फॉर्मल लॉन्गर टर्म इंटरेक्शन था चार्ट्स के साथ, जहां मैंने हम्म। यूरो यूएसडी के चार्ट्स देखे. और हम्म। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये ऐसे क्यों मूव होता है, और इसका रीजन क्या है, या इसमें मतलब कुछ अजीब लगा, विचित्र भी लगा. और वो काफी टाइम तक मैं उसको लाइक प्रेडिक्ट नहीं कर, इन अ वे मैं सोच रहा था ऊपर जाएगा बट नीचे जा रहा था. और लाइक एक तरह से आप सोचते मुझे रॉन्ग मिलने लग गया, लाइक आई वाज रॉन्ग. तो मुझे हम्म। ऑलवेज ये क्यूरियोसिटी हमेशा रही है कि व्हाई व्हाई एम आई रॉन्ग, मतलब इसमें इसमें सच क्या है या इसका राज क्या है, मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है या सिंपल है. तो हम्म। मार्केट्स में वहां से एक्सपोजर हुआ. और फिर मैंने एक आईपीओ में डाला था एक्चुअली पैसा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. दैट वाज माय हम्म। फर्स्ट एक्सपीरियंस. और वो भी क्यों? क्योंकि कलीग्स बोल रहे थे ये ले लेना, ये 100 रुपया हो जाएगा. वो हम्म। 30 रुपए का कुछ आईपीओ आया था. और उसके बाद में एक्चुअली एक फंड मैनेजर के साथ इंटरव्यू भी कर रहा था बाद में एक जॉब रोल के लिए. तो उन्होंने कुछ टूटा स्टॉक्स के बारे में बोला, हाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र 100 रुपया हो जाएगा. तो वो मतलब काफी मतलब ही श्योरली थॉट कि ये कोई बहुत लेमैन का, एमेचर का आंसर है. बट बिलीव मी, एक्चुअली 2007 की रैली तक, 2005 6 7 में जो बुल मार्केट था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 96 या 97 रुपीज टच हुआ.
तो मार्केट में एक चीज है, एक साइड के लोग हैं जो बहुत से इंटेलेक्चुअल्स है, एक्सपीरियंस्ड है, एक स्टडी करके एक साइड वाला जो लोग आए हैं, राइट। और एक बहुत लोग हैं जो आप समझो अंगूठा छाप है, अपन बोलेंगे तो मतलब लिटरली 5वीं पास 8वीं पास हो सकते हैं, या मतलब पढ़ाई का इतना एक्सपोजर नहीं होगा, वैसे भी बहुत लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं ट्रेडिंग में। हम्म, हम्म, तो ये एक, जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था वो टॉपिक, ये एक बहुत अलग टाइप अलग फील्ड है। यहाँ पे आपके बैकग्राउंड का कोई बहुत इतना रेलेवेंस नहीं है। हम्म, हम्म, तो बस उसके बाद में मैं फिलिप कैपिटल, जो एमएफ ग्लोबल करके एक ब्रोकिंग है, वहां पे इंस्टीट्यूशनल एल्गो ट्रेडिंग डेस्क पे था। हम्म, तो मैं आई वाज लकी टू वर्क विद सम ऑफ द अर्ली एल्गो ट्रेडर्स, जो लोग उस समय बहुत हाई स्पीड ट्रेडिंग कर रहे थे इंडिया में। पर हम्म, मैं उनको टेक्नोलॉजी के वे में उनको हेल्प करा था कि हम्म, कैसे उनके सिस्टम को टेस्ट करे और वो कैसे ट्रेड हो रहा है। और फिर मैंने खुद की इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की तरह स्टार्ट किया। मैं लोगों के लिए एल्गोस डेवलप करने लग गया। कुछ एक दो अच्छे ट्रेडर्स फ्रेंड्स बने जिनके लिए मैं सॉफ्टवेयर बनाता था, वो लोग ट्रेडिंग आइडिया देते थे। हम्म, और फिर मैंने एक जन के साथ जुड़ के खुद का सिस्टम बनाया। अच्छा। हम्म, तो वो एक चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन है, सीएमटी, हम्म, ओजस करके उनका नाम ओजस शाह है। तो हम्म, हम लोग ने एक सिस्टम बनाया जो बहुत सिंपल है, मतलब सिर्फ मूविंग एवरेजेस और डोंकियन चैनल पे। हम्म, सो हम्म, डोंकियन चैनल इज हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो। हम्म, कुछ कुछ कैंडल्स का जो हाई है और कुछ कैंडल्स का लो है, वो नीचे का चैनल होता है। तो सिस्टम इतना सिंपल था, है कि अगर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पॉजिटिव में है हम्म, ना, और प्राइस अपने अपर डोंकियन चैनल हाई के ऊपर जाता है, तो हम्म, बाय कर लो। हम्म, और फिर लोअर लेवल के नीचे जाता है तो शॉर्ट कर दो। मतलब कुल मिला के ये, हम जैसे एक पेपर पे लिख सकते थे 1 मिनट के अंदर, ये हमारे रूल्स थे। हम्म, और लकीली हमें एक किसी के थ्रू एक पारसी जेंटलमैन का इंट्रोडक्शन हुआ। तो उन्होंने देखा, बोला हाँ चलो मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ अपने अकाउंट में, आप इस पे ट्रेड करो। हम्म, और वहां से मेरी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्रोफेशनल जर्नी आई थिंक स्टार्ट हुई। ओके, वेरी और इंटरेस्टिंग। ये कौन से साल में थी? ये था 2012, दिसंबर 2012। ओके। So actually we are in December 20 now, so it's हम्म, almost like 9 years. सही है, सही है। फैंटास्टिक। फिर उसके बाद अभी आप शायद खुद का कंसल्टिंग भी रन करते हैं एल्गो में, राइट? जी, फिर कुछ मेरे क्लाइंट्स, वो जब सिस्टम अच्छा चलते गया तो काफी और क्लाइंट्स आए। और उनमें से एक क्लाइंट जो मेरे फ्रेंड भी है, स्कूल से मेरे सीनियर है, उन्होंने ज्वाइन किया हैंड्स, वो भी ईडलवाइज में एल्गो रिस्क देखते थे, राइट। और फिर एक और कलीग से हमारी मुलाकात हुई एक्चुअली एक ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में, राइट। तो हम्म, वहां पे ये लोग दोनों रूममेट्स थे, ये दोनों फ्रेंड्स। तो ऐसे करके हम लोग तीनों ने सॉर्ट ऑफ ज्वाइन करके एक कंपनी चालू की, द्रव्य नीति कंसल्टिंग। हम्म, सो हम्म, द्रव्य मीन्स वेल्थ संस्कृत, और नीति तो एथिक्स, या हम्म, मोदी जी के राज में नीति आयोग वगैरह भी बहुत कुछ है, तो वो थोड़ा फ्लेवर में था, बट मेन इज यू ट्राई टू मेक वेल्थ यूजिंग एथिक्स एंड स्ट्रैटेजी, वो हमारा राइट। मोड। सही है, सही है। और जो आपको जानते हैं वो जानते हैं कि कितना अच्छा काम आप कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन द स्ट्रेटेजी साइड बट आल्सो ऑन द एजुकेशन साइड, empowering investors, empowering traders who want to do algo trading. So it's commendable the work which you are doing. So great. So I'm very happy that we are interacting now. थोड़ा बहुत अब टेक्निकल डिस्कशंस में चलते हैं, if you allow. बिल्कुल। मुझे पता है कि you have such a depth of understanding of market. It's not just algo, but you have been there, done that. तो काफी अंदर का आपको नॉलेज है। तो I don't want कि it should be very quantitative discussion. ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को कह रहे तो बहुत भारी सब्जेक्ट है। तो आप बिल्कुल। धीरे धीरे अपने हिल में जाएंगे, पर धीरे धीरे राइड करेंगे, नहीं तो सब चकराने लगेगा सबका। तो आप अपने पेस पे चलिए, मैं आपको प्रेजेंटर बना दे रहा हूँ, और उसके राइट। बाद जैसा आपको राइड कराना आप राइड कराइए। हेलो,
आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। तो विवेक, जैसे आपने कहा, ये एक्चुअली अगर हम देखें एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो सकता है या समझा जाता है, बट अगर हम एकदम बेसिक से शुरू करें, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में दो वर्ड्स है, एक है एल्गो और एक है ट्रेडिंग। अब एल्गोरिदमिक का मीनिंग है रूल्स। एल्गोरिदम मतलब सेट ऑफ सीक्वेंसेस या स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं कुछ आउटपुट अचीव करने के लिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमको आज मैगी खाना है सपोज, राइट? तो हम मैगी का पैकेट लेते हैं, उसमें मतलब ये क्या है, ये कोई भी बना सकता है मोस्टली, राइट, जिसको कुकिंग नहीं भी आती है। उसका रीजन क्या है कि उसमें इतनी क्लियरली लिखा है, पहले आप 2-2.5 कप का पानी उबालिए, राइट? फिर 2-3 मिनट वगैरह तक वो जब उबलने लगेगा, बॉइलिंग है, तो आप उसमें नूडल्स डालिए, फिर आप उसमें मसाला टेस्ट मेकर डालिए, राइट? और 2 मिनट की कुकिंग के बाद आपको मैगी मिल जाएगी। तो ये एक सेट ऑफ स्टेप्स है जिससे हम मैगी बना सकते हैं। अब एल्गोरिदम भी ऐसा ही है। आज जैसे अगर हम कहीं यहाँ से वहां जाना है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी, मान लीजिए आप अपने घर से पार्क स्ट्रीट जाना चाहते हैं, तो आप उबर का ऐप निकालेंगे, फिर आप उसमें लोकेशन डालेंगे, डेस्टिनेशन, उबर ढूंढ के आपको बताएगा कि हाँ, आजू बाजू में इतनी गाड़ियां हैं, फिर कोई गाड़ी असाइन करेगा, आप गाड़ी में जाके ओटीपी देंगे, वो आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा और आप पेमेंट कर देंगे। तो ये भी एक सेट ऑफ स्टेप्स है। तो एल्गोरिदम्स हमारे लाइफ में, हम लोग बचपन से सराउंडेड है इससे। इन दिनों में ये टर्म काफी ज्यादा आने लग गया है बाहर, बट हम ऑलरेडी इसको हम यूज कर रहे हैं। जी। तो अब अगर ट्रेडिंग में हम आते, तो एल्गो ट्रेडिंग यानी हमें बेसिकली रूल्स के साथ ट्रेडिंग करना है। तो आज जैसे हम बाय सेल कर रहे हैं कोई भी ट्रेडिंग में, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी की पॉलिसी अगर खराब आई, तो मुझे मार्केट लगता है खराब होगा, तो मेरे को शॉर्ट करना है। सपोज मुझे निफ्टी फ्यूचर बेचना है या बैंक निफ्टी फ्यूचर बेचना है। जी। अब ऐसे जब हम आमतौर पे बात करें तो ये बहुत सिंपल लगता है, राइट? बट अगर हमको इसका एल्गो बनाना है, तो खाली एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि खराब मार्केट को हम डिफाइन कैसे करें, क्योंकि आपके लिए खराब मार्केट कुछ और हो सकता है और मेरे लिए खराब मार्केट कुछ और हो सकता है। तो हर एक जन इसको अलग अलग तरीके से देख सकता है। बट जब हम इसको कंप्यूटराइज करें, ये रूल्स को, या एल्गोरिदम में बिठाएं, वहां पे बहुत स्पष्ट होकर हमें बताना पड़ता है कि खराब का मतलब क्या है। तो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंटरेस्ट रेट 0.25% आएगा, रेट रेट का मे बी कट, बट अगर एक्चुअली उतना नहीं आया, तो लाइक रेट कट जीरो ही है, रेट कट आया ही नहीं, राइट? या रेट हाइक आ गया, सो ग्रेटर देन इक्वल टू जो हम सोच रहे थे, तो उस केस में वो खराब है। एक एग्जाम्पल हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो राइट होगा। जैसे कई बार होगा कि हमने जो व्यू लिया, मार्केट उससे कुछ उल्टा ही करे, बट एटलीस्ट हम स्पष्ट वे में कंप्यूटर को बता सकते हैं कि कंप्यूटर जी, जब ऐसा होगा तो आप शॉर्ट करना, और ऐसा होगा तो एग्जिट। मुझे मुझे एक बात याद आ गई आपकी बात सुनते सुनते, कि जब स्कूल में एग्जाम, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता था, और जब पापा को रिजल्ट दिखाते थे, तो उस समय पापा ने कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज तो कभी बोला नहीं था। तो पता था कि अगर इससे कम आ गए तो पिटाई पड़ेगी, और उससे भी कम आ गए तो घर से निकाले जाएंगे। तो ये मतलब वो थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी रहती थी, बट एल्गो में जो आप कह रहे हैं कि उस सब्जेक्टिविटी को आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल।
वो इसका सबसे एक बहुत ही बहुत बड़ा फायदा है जो हर एक जन उठा सकता जी 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 है। जी। तो हम इसमें थोड़ा सा और आगे चलेंगे अभी। तो जैसे ये चीज को में जब हम ट्रेडिंग में कोशिश करते हैं कि हमेशा हमें राइट ट्रेड मिले या हमेशा पैसा बने, तो ये एक बड़ी दिक्कत की चीज है, क्योंकि काफी सालों से हम लोग ने ट्रेड किए हैं, काफी ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्ट किया है हम्म और काफी सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी है। और हम्म उनमें से बहुत सारे ट्रेडर्स का एक्चुअली जो हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है सब राइट जाता है। जैसे आप तो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में देखिए, वॉरेन बुफे है या राकेश झुनझुनवाला है, उनके सब इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक्स में पैसा तो नहीं बनता है, राइट? तो सही बात है। ये चीज को जब हम समझेंगे, मैं एग्जाम्पल इसका दिखाता हूँ एक गेम के तरीके से। हम्म जो कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में हम सोचते हैं कि बहुत बेसिक चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है। तो जी जैसे एक गेम है 7 अप 7 डाउन जो फनफेयर में खेला जाता है, जी जी राइट? जी तो हम बात करते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो बॉम्बे में और कई जगहों पे, कलकत्ता में भी और कई जगहों पे बहुत पॉपुलर गेम है फनफेयर स्टॉल जी बिल्डिंग में। तो इसमें ऐसा है कि एक डीलर है ना, जिसके पास टेबल पे 3 खांचे हैं। एक खांचा है 7 बिलो, 7 के नीचे। एक खांचा है 7 और एक खांचा है 7 अबव। अब डीलर के पास 2 डाइस है, वो एक जार या मग में 2 डाइस रहते हैं। और वो जो भी पर्सन बेट कर रहा है वो गेम पे, वो डाइस रोल होने के पहले ही तीनों खांचों में कहीं पे भी पैसा डाल सकता है, ट्रू ट्रू। चूज कर सकता है। और हर एक खांचे का एक पे ऑफ है। मतलब अगर आपने वो खांचे पे पैसा बेट किया है और डाइस में एक्चुअली वो आया, जी तो आपको यूल विन, तो आपको पे बैक मिलेगा। अब पे बैक कैसा है? 7 के नीचे है तो आपने अगर 100 रुपीज बेट किया, आपको 100 और मिलेगा, तो 200 मिलेंगे। 7 के ऊपर भी आपको ऐसा ही मिलेगा, 1:2। बट अगर आपने 7 पे बेट किया, राइट, जिसका चांस आने का थोड़ा कम है कंपेयर टू बिलो या अबव, उस पे आपको 1:3 मिलेगा। यानी 100 रुपी का 300 रुपी मिलेगा। हम्म। अब ये लगता बहुत अच्छा है, ठीक है, और मैंने कई सालों तक खेला है और काफी लोगों ने खेला है और खेलते हैं, राइट? बहुत पॉपुलर गेम है। जी पर नेट नेट विवेक, इतने सालों में ये गेम में मैं पैसा नहीं बना पाया, नहीं हम्म बना पाता हूं आज भी, राइट? और इसका एक रीजन है, मतलब वो रीजन में मैथमेटिक्स है और बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, राइट? हम्म तो अब हम वो देखते हैं ये क्यों नहीं हम्म हो रहा है, राइट? अब अगर हम ये देखेंगे तो 2 डाइस को रोल करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती है? पहला डाइस में सपोज 1 आया, हम्म दूसरे डाई में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, हम्म राइट? तो 1 1 अगर आया या 1 2 आया या 1 3 आया, तो ये सब बिलो 7 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल होगा 2 3 4 या ऐसा कुछ, या राइट? सो टोटली अगर हम ऐसे देखें तो 36 कॉम्बिनेशन है, ट्रू। राइट? जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे, 6 6 नंबर्स है। अब अगर हम डाइस को काफी बार टॉस करेंगे, तो सपोज हमने 100 बार टॉस सॉरी रोल किया डाइस को, और बिलो 7 पे ही बैट किया हर बार, ठीक है? हम्म तो 100 बार अगर हम बेट करेंगे तो खाली 41% टाइम, यानी 41 टाइम अप्रोक्सीमेटली ये 7 के नीचे आएगा। ट्रू। इसकी चांस कैसे है कि बेसिकली 15 ही ऐसे कॉम्बिनेशन है 36 में से जो 7 के बिलो है, राइट? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके 15 कॉम्बिनेशन है। तो अब जब अगर हमको 50-50 चांस है, मतलब हम कुछ बेट कर रहे हैं और उस पे हमको उतना ही वापस मिल रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट आधे टाइम अगर हम जीतेंगे, वो 100 में से 50 बार जीतेंगे, तब जाके हमारा ब्रेक इवन होएगा, बराबर? क्योंकि 50 बार तो हम हारने वाले हैं, 50 बार
उतना ही वापस जीतेंगे, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। सही बात है। पर अगर ये 50 के नीचे हुआ विनिंग रेट, तो ये डेफिनेटली लूजिंग होगा। जैसे यहाँ दिया है 100 बेट्स में 41 इंटू टाइम में हमको 500 मिलेगा, तो 2830 मिलेगा। बट बाकी 58 टाइम्स में हम 500 लूज करेंगे, तो नेट नेट -29 होगा। तो बेसिकली नेट हुआ -8300। सो आपको हो सकता है हम लोग को कभी कभी लकी स्ट्रीक मिले, मतलब हमने खेला और आज आज जीते या 5-6 गेम जीत रहे हैं, और ऐसा लगेगा कि अब भाई ये गेम तो अब मैं समझ गया हूं, अब मैं इसका गेम का स्टार हूं। पर जितना लॉन्गर आप ये गेम खेलेंगे, ऑड्स है, चांस है कि आप नेट नेट पैसा हारोगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी वाइज गेम ऐसा ही बना हुआ है। और ये चीजें क्या है, हम आमतौर पे सोचते नहीं है, बट ऑब्वियसली जो आदमी स्टॉल चला रहा है वो तो बिजनेस कर रहा है, राइट? तो उसने स्टॉल खरीदा है पैसा देके, तो उसे नेट नेट वहां से पैसा लेके ही जाना है। और इंटरेस्टिंगली नंबर 7 पे तो चांस और भी कम है, सिर्फ 16% चांस है जीतने का। तो नंबर 7 पे बेट करेंगे 100 बार, तो नेट 25,000 नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी है। वो नॉर्मल राइट। बिलो 7 अबव 7 से और भी 3 टाइम्स ज्यादा है नुकसान। तो ये है ये गेम का एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब जब, जैसे एक सिंपल वर्ड में एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना हो, तो जब राहुल द्रविड़ क्रीज पे आता है, तो उसका एवरेज अगर 40 रन है पिछले कई मैचों का, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि द्रविड़ 40 बनाएगा। वैसे ये गेम का एक्सपेक्टेशन नेगेटिव है, राइट? ओके। सो नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट 7 अप 7 डाउन प्लीज मत खेलना। नहीं, अनलेस आप मैं स्टॉल आपको ओनर हो। हाँ हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक गेम है पोकर, जी। जिसमें मैं बहुत ही बुरा हूँ, बहुत ही बुरा हूँ। मतलब मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि शायद कभी जीता ही नहीं लाइफ में। तो मैं पिछले वीक अपने एक मित्र के साथ खेल रहा था। तो अब मेरा क्या है ना, मैं शेयर बाजार में बहुत पैसे खो सकता हूँ, मुझे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पोकर में मेरे 5-6 हजार रुपए लगने लग जाते हैं, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं डिस्टर्ब होने लग जाता हूँ मेंटली। तो उसने मुझे बोला कि देख ऐसा कर, तू इसको एंटरटेनमेंट कॉस्ट मान, कि तू साथ में बैठा है दोस्त लोग के, तेरे को एक कॉस्ट बेयर करना होगा, कहीं बाहर जाते खाते पीते तो उसका पैसा लग जाता। तो ये मान ले कि तेरे को 5,000 रुपए एंटरटेनमेंट के नाम पे खर्चा करना पड़ रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद से मैं जीत रहा हूँ। मैंने ट्रू। एक्सपेक्टेशन ही जीरो कर ली उधर। बिल्कुल। सो यार ये भी वर्क करता है। एकदम एकदम। तो ये पोकर भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और जहाँ पे एक्चुअली प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स जो वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर जीते हैं, हम जानेंगे हम्म, वो मोस्टली सेम प्लेयर्स जीते हैं हर साल। काफी हम्म, वही टाइप के प्लेयर्स है। तो वो प्लेयर्स में और ऐसे ट्रेडर्स में क्या स्पेशल है, राइट, कि हम्म, वो नेट नेट जीते या ऑड्स उनके फेवर में हो। हम्म, तो उसका रीजन ये है कि वो ये सब चीज में नहीं जाते कि होप कर रहे हैं, है ना, या फिर वो रियलिटी को हमेशा वजन देते हैं कि जब आप ट्रेडिंग करोगे हमेशा अपने ट्रेडिंग कॉस्ट तो लगने ही वाले हैं, ब्रोकरेज लगेगी, एसटीटी लगेगी। अ, जब ये सब चीज को आप फैक्टर इन करोगे, उसके हम्म, बाद हमें पॉजिटिव होना है। और जबकि हम मान लेते हैं कि हमारे 100 में से 40 ट्रेड गलत, या 50 ट्रेड या 60 ट्रेड भी गलत जा सकते हैं। हम्म, मतलब विवेक, एकदम सिंपल वर्ड्स में, वी कैन लूज मोर ऑफन देन वी विन। जितनी बार हम जीतते हैं उससे ज्यादा हम हार सकते हैं उतनी बार। बट नेट नेट हम फिर भी पॉजिटिव हो सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। वो सही कैसे बात। हो सकता है? वो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स या प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स सोचते हैं कि जब हम बेट कर रहे हैं हम हारेंगे हारेंगे पर छोटा हारेंगे। बट हम्म, जो राउंड में हमारा चांस जीतने का ज्यादा है, वहां हम बेट थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। या अगर हमने सेम बेट भी की, हम ज्यादा जीतेंगे, जितना हमने हारा है उससे ज्यादा हम जीत के उसको कवर करेंगे। तो
इसे एक्चुअली ये कई ट्रेडर्स ने आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिस से देखा। मैंने भी अपने सालों के करियर में जब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग शुरू की विवेक, वो 2012 दिसंबर में, हम्म। 5-6 महीने तक मतलब बिल्कुल मैंने SGX निफ्टी देखना बंद किया, टीवी देखना बंद किया, कुछ भी रिसर्च इनपुट्स लेना या मेरे फ्रेंड का किसी का ओपिनियन बंद किया। सिर्फ सिस्टम को मैं सुबह जाके चालू करता था, वो अपने आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता था और 3:30 बजे बंद कर देता था। और 6 महीने में हम लोग ने देखा कि कैसे पूरी काया पलट गई। जैसे वो एक अच्छा फेज भी था ट्रेडिंग के लिए, लकीली सिस्टम ट्रेडिंग के लिए, बट लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल होने का एक जो पूरा जर्नी था, वो वो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के लेजर से हमें पता चला। और सही। लेजर कभी झूठ नहीं बोलता है, राइट? आपका लेजर हमेशा सच बोलेगा, आप कुछ भी करो, आपके ट्रेडिंग स्टेटमेंट पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वही रियलिटी है। सही बात। तो कई ऐसे ट्रेडर्स हैं, जैसे स्पेशली एक विक्टर स्पेरांडियो, वो बहुत पॉपुलरली ट्रेडर विक के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया है, आर्ट ऑफ लूजिंग। वो जॉर्ज सोरोस के लिए ट्रेड करते थे, इज वेरी प्रॉफिटेबल। एड सिकोटा एक ट्रेडर है जिन्होंने सिस्टमैटिक ट्रेडिंग चालू की थी 80s में। ही इज अ इंजीनियर फ्रॉम MIT and he turned $5,000 into $15 million in 12 years. बाप रे बाप। मतलब this is something like 2,50,000% compounded, ऐसा कुछ है। और मतलब बोलते शायद he is one of the best trader who has walked on the planet. right? एंड एड सेल्स की ट्रेडिंग में अगर विप्सॉ से बचना है, विप्सॉ यानी जो ट्रेड में अपन ने पैसा लगाया और नुकसान हुआ, राइट? जैसे एक पोकर की बेट की और अगर उसमें लॉस हुआ, सेम वे हम्म। एक ट्रेड में बेट किया और नुकसान हुआ, हम्म। तो वो ट्रेड को विप्सॉ बोलते हैं। जैसे अगर मैं वो ब्रेकआउट सिस्टम की बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि डोंकिन चैनल के ऊपर गया तो हम बाय करेंगे, अगर प्राइस नीचे आ गया तो हम एग्जिट कर देंगे। तो वो एक विप्सॉ हो गया। जैसे विप्सॉ, राइट? जैसे हम चाबुक को बोलते हैं, घोड़े पे मारा वो चाबुक हिट होके ऊपर आएगा, राइट? उसी तरह विप्सॉ होगा ट्रेड में। तो एड सेल्स की विप्सॉ से बचने का एक ही तरीका है कि ट्रेडिंग बंद कर दो। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सो हम्म। ट्रेड करेंगे तो नुकसान होगा ही, वो पार्ट ऑफ द गेम है, राइट? और ऐसे ही एक वेनेसा सेल्फ करके, शी इज द ओनली वुमन जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज 3 बार जीती है। वो ब्रिज वाटर एसोसिएट्स में एक फंड मैनेजर। ब्रिज वाटर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हेज फंड्स, वेरी सक्सेसफुल। 24 साल, 25 साल में से 24 साल प्रॉफिटेबल रहा है, रन बाय रे डालियो। तो ये सब लोग क्यों बार बार जीतते हैं, राइट? इन्होंने ऐसा क्या किया है जो जो डिफरेंट है? तो अगर हम इसकी एनालॉजीज काफी स्पोर्ट्स के साथ डालें, जैसे ट्रेडिंग भी एक स्पोर्ट जैसा है। विवेक, आई नो यू आर अ बिग फैन ऑफ स्पोर्ट्स, राइट? हम्म। तो बॉक्सिंग में भी ऐसा ही है। आप बॉक्स कर रहे हो, आपको पंच पड़ी है, पर आप उठ के वापस बॉक्स बैक कर रहे हो। हम्म। पर कुछ पंचेस आपको लेने पड़ेंगे वो बड़ा पंच देने के लिए, राइट? हम्म। बास्केटबॉल में भी ऐसा है, आपको हर बार जो आप थ्रो करने वाले हो वो बास्केट में नहीं जाएगा। माइकल जॉर्डन, जो वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स है, उन्होंने बोला है कि आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ ऑल द थ्रोज दैट आई हैव मेड एंड आई हैव मिस्ड। जितनी बार मैंने मिस किया है, वो मिस किए बिना आपका बास्केट भी हो नहीं सकता। हर बार जब आप, पर आप फेंकोगे ही नहीं तो बास्केट में जाने का चांस ही नहीं है, राइट? तो आपको अटेम्प्ट तो करना है, हम्म। बट इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में हम वही करने की कोशिश करते हैं कि अभी अगर हम विन रेशियो मान लीजिए हमारा सिर्फ 38% है। ये मेरे एक लाइव सिस्टम का एग्जाम्पल है, जो मैं वो December 12 से ट्रेड कर रहा हूं, और आज भी ये सिस्टम चालू है। और हम्म। और इसमें विवेक विनिंग रेट सिर्फ 38% है। क्या बोल रहे हो? या मतलब जैसे स्कूल में आप बोल रहे हो ना, पिताजी पूछते थे रिपोर्ट यार, तो अब 35 मार्क पासिंग वाले होते, तो इसमें सिर्फ 35 मार्क ही से भी थोड़ा ऊपर ही है, राइट? बट ये काफी है ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए। वाह इसका वाह। रीजन ये है कि जब विनिंग ट्रेड आता है
तो हम नॉर्मल लूजिंग से का कितना टाइम जीत रहे हैं, राइट? तो अगर हम नॉर्मली सपोज 1% लूज करते हैं हर ट्रेड में, एवरेज में, जब हम जीत रहे हैं तो हम से 2.5% जीत रहे हैं, यानी 2.5% हो गया। तो वो 2:1 नहीं है, 2.5:1 हो गया। या कोई सिस्टम में ऐसा हो सकता है 3:1 जीत रहे हैं आप, राइट? तो जितना आपका पे ऑफ रेशियो बढ़ते जाएगा, भले आपका विन रेशियो थोड़ा कम होगा, तो वो उसको कॉम्पेंसेट कर देगा और फिर भी सिस्टम प्रॉफिटेबल होगा। एक एक इम्प्रेस बहुत हम आम आदमी की तरह एक बहुत मिस्टेक मैं भी करता था शुरू में, और कई लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे सिस्टम में विनिंग ट्रेड ज्यादा हो, है ना, हम गलत ना पो। बट बेसिकली बहुत से अच्छे सिस्टम्स हैं जिनमें विन रेट्स एक्चुअली 40% के अराउंड होते हैं, और कई अच्छे अच्छे बहुत लेजेंडरी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं जिनके विन रेट सिर्फ 30% है। मतलब 10 में से 3 ही जीतेंगे। तो आप अगर उनको देखोगे तो आपके न सोसाइटी के नॉर्मल जरिए में देखा जाएगा तो वो फेलियर होंगे, राइट? बट जब वो जीतते हैं, वो इतना जीतते हैं कि जो लूजिंग ट्रेड्स के लॉस होते हैं वो सबको कवर होके भी पॉजिटिव हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ विवेक, हमारे यहाँ पर जो हमारी स्कूल में टॉपर था, उसका राइट। 91 या 92% स्कोर आया था। और हमारे यहाँ पर जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर था, उसका करीबन 48 या 50% स्कोर आया था। लाइफ के परफॉर्मेंस में रिवर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बात मतलब मैं 100% आपको बोल सकता हूँ कि आप जो बोल रहे हो गारंटीड सही है, विथ लाइफ एग्जाम्पल। सही है। तो तो जरूरी नहीं है कि सब टॉप परफॉर्मर्स है वो यू नो दे विल नॉट बी डूइंग गुड इन लाइफ, ऐसा नहीं है आई थिंक। बट मुझे लगता है जहां पे वो एडुकेशन या वो रैंक का ईगो आ गया आपके अंदर, हम्म। वो, और अगर आप नए लर्निंग या नए ओपनिंग्स के लिए ओपन नहीं हो, या आपको लगता है मुझे सब आ गया, तो वो बहुत हम्म। डिस्ट्रक्टिव होता है। हम्म। 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 सो हाँ, ये मतलब कोई भी कर सकता है, राइट? 35-40% तो सबको मिला है। उतना तो हम लोग सब दे ही आते हैं। तो ये चीज रियली धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने टाइम स्पेंड किया, काफी बुक्स रीड की, काफी सक्सेसफुल ट्रेडर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, और हम्म। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ट्रेडिंग लाइव, मेरा लेजर, तो मुझे ये निष्कर्ष आया कि यहाँ पे हर ट्रेड में पैसा नहीं बनाना है, वो उम्मीद से नहीं उतरना है, वो ही गेम खेलना है जो गेम में अपन जीतने का चांस है। भले ही शॉर्ट टर्म में लॉस होगा, बट अगर हम वो गेम को राइट वे में खेलते जाएं तो लॉन्गर टर्म में चांस है कि वो पैसा देगा, सही है। राइट? तो उस तरीके से पूरा अपना माइंड का जो वायरिंग है, खाली उसको चेंज करना है। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस रूल्स में भी बहुत डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे कॉमन मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एडीएक्स, जिसको जो जमता है वो यूज करे। जी। मतलब हर लोग कई बार आके बोलते हैं अरे ये इंडिकेटर ठीक नहीं है, पता है मेरा मेथड इतना अच्छा है, ये नहीं चलता है। हो सकता है वो खाली उसके लिए नहीं चला हो, बट किसी और के लिए चल रहा है, सही राइट? बात। तो अ, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई जादू है। इंडिकेटर आपको एक सिग्नल देता है। जादू इसमें है कि जब आप हारते हैं, आप कितना हारते हैं और कैसे हारते हैं और ग्रेसफुली हारते हैं। तो अगर आपने लूजिंग में की वो स्पिरिट नहीं रखी और वो ग्रेस नहीं रखा कि लॉस तो होने वाला है, उसको भी एक्सेप्ट करो, हंस के एक्सेप्ट करो। हम्म। तो एक्चुअली एड सिकोटा जो है, उन्होंने एक सॉन्ग बनाया कॉल्ड विप्सॉ सॉन्ग। तो अच्छा। वो एक सॉन्ग, मतलब वो लिरिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो ही एंजॉयज द लॉसेस एज मच एज द गेन्स, बिकॉज वो होने ही वाला है ना। आपको 100 में से जब आपको पता है कि वो होने ही वाला है, तो उसमें दुखी होके क्या मतलब है? सही बात। यू माइट एज वेल एंजॉय इट, कि अब दुख का स्टेज आया है, अब सुख का स्टेज आने का चांस हो सकता है, राइट? तो यू कीप प्लेइंग द गेम, सही है। सही है। राइट? तो मतलब
इस तरीके से कई ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बहुत लेजेंडरी रिटर्न्स बनाए हैं, और यू नो तो ऐसा नहीं है कि ये एक लक है या एनोमली है। तो मतलब हम्म। लक रहता है, बट साथ में उन्होंने कुछ एक मेथड सीखा है या एक तरीका सीखा है जिससे वो यू नो सक्सेसफुल हो सके। सही है, सही है। ये तो आपने एक बड़ा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट और एक बेस बिल्ड कर दिया, जिसमें मैं कहूंगा कि मनी मैनेजमेंट को आपने एक काइंड ऑफ सेंसिटिवनेस टुवर्ड्स मनी मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से बताया है। एंड आई थिंक पीपल विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे पास ईमेल्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं कि सर 10 में से 5 ट्रेड रॉन्ग हो रहे हैं, क्या करूं, छोड़ दूं क्या? तो ये तो एकदम टेस्टिमोनी हो गया उस फैक्ट के लिए कि भाई 10 में से 6 भी रॉन्ग हो रहे हैं तो छोड़ने का नहीं है, 4 भी लंबा अगर पकड़ लें तो अपने लोग पैसा बना सकते हैं। ये बहुत आज तो सेट हो गया है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी सिंपल, क्रिस्प एंड वेरी रेलेवेंट प्रेजेंटेशन। अब अपने बात वापस से एल्गो में आते हैं, क्योंकि ये तो कुछ हद तक डिस्कशनरी सोच में भी एप्लीकेबल है। बिल्कुल, जब आप बिल्कुल, एल्गो डिजाइन कर रहे हैं तभी ये एप्लीकेबल है। अब इस थॉट को मैं एक ट्रेडिंग मॉडल में कैसे इंकॉर्पोरेट करूं? बिल्कुल, बिल्कुल। सो एक जैसे एक सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू करके, जो हम्म। ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है, और इसका पेड वर्जन भी है अगर किसी को और आगे यूज करना है। जी। और अ, इसमें आप देखेंगे, जैसे एक ये है, मैं एक सिंपल एल्गो दिखा रहा हूँ, एक रूल। ट्रेडिंग व्यू में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है उसका नाम है पाइन स्क्रिप्ट या पाइन एडिटर, इसीलिए आप देखेंगे। तो ऐसे ही हम्म। अलग अलग टूल्स के अलग अलग लैंग्वेज हो सकते हैं। हम्म। जैसे एक एमी ब्रोकर टूल का लैंग्वेज है AFL, एमी ब्रोकर फॉर्मूला लैंग्वेज, या वैसे ही हम्म। पाइथन एक लैंग्वेज है। तो कई बार हम है ना लैंग्वेज से फैसिनेट हो जाते हैं, विवेक, मैंने बहुत देखा है, आपने मेरे से ज्यादा देखा होगा। या लोग पूछ रहे हैं मैं ये सॉफ्टवेयर यूज करूँ या वो यूज करूँ तो पैसा बनेगा। इसी पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट याद आता है, एक स्टोरी। जब मैं फिलिप कैपिटल में था, वहाँ एक गुजरात से एक ट्रेडर थे या ब्रोकर थे, तो उन्होंने एक्चुअली हमको फोन किया, बोला मुझे एल्गो करना है। तो हमने हम्म। बोला एल्गो में क्या करना है? तो बोले बस एल्गो करना है। तो हम्म। हमने बोला हाँ सर ठीक है, बट एल्गोरिदम में मतलब क्या करना है आपको? डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, नॉन डायरेक्शनल, बाय सेल कैसे होगा? तो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बस एल्गो करना है। और उन्होंने एक्चुअली एक काफी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर दिया था, 70-80 लाख का सॉफ्टवेयर था हम्म। वो, हाई एंड। और उन्होंने सॉफ्टवेयर ले लिया और बोले अब मुझे पैसा बनाना है, राइट? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टूल्स, ये एक बहुत सिंपल वे में हम आम आदमी एक्सेल में या ट्रेडिंग व्यू में या ऐसे लिख के भी ट्रेड्स को ट्रैक करके ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। हम्म। टूल्स हेल्प कर सकती है, और कुछ टाइप ऑफ ट्रेडिंग में टूल्स लगेगी, जरूरत पड़ सकती है, जैसे हाई स्पीड ट्रेडिंग, जो हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जिसको जानते हैं। पर वो एक बहुत छोटा सा ग्रुप है ट्रेडर्स का जो उसको करता है और प्रोफेशनली करता है और अच्छे से कर सकता है। वो गेम अलग गेम है। वो जैसे हमारा वो 7 अप 7 डाउन वाला गेम है हमारे लिए, तो वो गेम हमको नहीं खेलना है। हमको वहां नुकसान ही होने वाला है, राइट? तो हम कौन सा गेम खेल सकते हैं? मान लो 2-3 दिन होल्डिंग पीरियड या 5 दिन होल्डिंग पीरियड, स्विंग ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं। जी। वो गेम में हमें बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं है। हम्म। तो वहां मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक सिंपल हम पाइन स्क्रिप्ट का एक सिस्टम बना सकते हैं, राइट? हम्म। हम्म। इसमें आप देखेंगे लॉन्ग कंडीशन है, राइट? मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो ये थोड़ा और हम्म। बेटर दिखेगा, जी 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 जी। राइट? मैं बोलने वाला था आपको। जी, आई होप इट्स बेटर। या। या सो ये स्ट्रैटेजी F2F से एक नेम है स्ट्रैटेजी का, मैंने डाला है F2F, फेस टू फेस। ये हम यूजर्स इसको चेंज करके कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ। लॉन्ग कंडीशन है रूल बाय करने का। तो यहाँ पे रूल बहुत सिंपली डिफाइंड है। जब 14 पीरियड का क्लोजिंग प्राइस का सिंपल मूविंग एवरेज हम्म। 28 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम बाय करेंगे।
इतना सिंपल रूल है, 14 पीरियड का क्लोजिंग प्राइस पे मूविंग एवरेज कैलकुलेट होगा, वो 28 पीरियड के ऊपर गया तो बाय होगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी की एंट्री हो जाएगी लॉन्ग, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट कंडीशन है कि अगर 14 का एवरेज 28 के नीचे गया तो हम सेल करेंगे। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी की सेल कंडीशन। और लॉन्ग एग्जिट कब करना है, यहाँ पे अगर 5 एवरेज 13 के नीचे गया तो हम निकल जाएंगे लॉन्ग से, ठीक है। और शॉर्ट का एग्जिट उल्टा होगा, अगर 5 का एवरेज 13 के ऊपर चले गया तो हम निकल जाएंगे शॉर्ट से, राइट। तो इसमें 14 फास्टर एवरेज है जो जल्दी चेंज होगा, प्राइस के साथ साथ चलेगा, कंपेयर टू 28 थोड़ा और स्लोअर होगा। सबसे सिंपल है, अगर हम 1 पीरियड का एवरेज देखेंगे, 1 एवरेज मतलब प्राइस इटसेल्फ, जो करेक्ट। प्राइस खुद है वो 1 हो गया, 2 से थोड़ा लैग होगा, 3 से थोड़ा और से और ऐसे। तो 14 28 से फास्टर है, राइट। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं एक्चुअली, फास्ट एवरेज जब स्लो के ऊपर जा रहा है, हम बोल रहे हैं कि अभी रिसेंट पीरियड में मोमेंटम है, शायद ऊपर जा रहा है भाव, तो हम तेजी करते हैं। और सिमिलरली अगर रिसेंट पीरियड 14 पीरियड 28 के नीचे जा रहा है तो अभी में भाव में वीकनेस है, सेलिंग प्रेशर लग रहा है, तो हम शॉर्ट करेंगे, right? इसका लॉजिक ये है, ठीक है। और फिर ट्रेडिंग व्यू को बहुत सिंपली पुट अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि ये लॉन्ग कब बंद करना है, जब लॉन्ग एग्जिट आ जाए तो लॉन्ग से निकल जाओ, जब शॉर्ट एग्जिट आ जाए तो शॉर्ट से निकल जाओ, ठीक है जी। विवेक। आप देखेंगे ये टोटली, मतलब उस ऊपर का कमेंट वगैरह छोड़ के ये कुल मिला के 13 लाइन का कोड है। जी 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 जी। और मैंने कुछ प्रेजेंटेशन देखे थे, एक मनी मैनेजर का यूएस में, वो एक हेज फंड चलाता है जो $25 मिलियन मैनेज करता है 25 लाइन ऑफ कोड पे। बाप रे तो बाप। उसके प्रेजेंटेशन में भी लिखा है $25 मिलियन हैंडल्ड बाय 25 लाइन्स ऑफ कोड। मतलब सिंपल वे में बोल रहा हूँ कि एंट्री रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कई लोग के चार्ट्स आप देखेंगे, वो चार्ट्स में इंडिकेटर इतने हैं कि कैंडल ही नहीं दिखता है, कैंडल कहाँ है, लाइक आपको भाव का ही एसेंस छूट गया। आप सिंपल प्राइस को लेके कुछ सिंपल रूल, सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे और उसको फॉलो करते जाएंगे रूल्स के साथ, मनी मैनेजमेंट जो आपने बोला उसके साथ, कि अगर हमको लॉस हो रहा हो तो अपने कैपिटल का कितना लॉस होना चाहिए। मान लो 1% लॉस हुआ, तो अगर हमने 5 लाख रुपए से किया है तो एक ट्रेड पे 5,000 रुपया जा रहा है, दूसरे पे भी 5 गया, तीसरे पे भी 5 गया, चौथे ट्रेड में 25,000 आ गया, तो नेट नेट आपका कैपिटल 5 लाख से 5,15,000 हो गया। वो धीरे धीरे अक्रेटिव होएगा और उसमें बीच में फॉल्स आएंगे, वो अभी हम देखेंगे, राइट। तो अभी अगर हम यही चीज को, मैंने अगर इसको सेव करके ऐड टू चार्ट किया, तो अब ये चीज ट्रेडिंग व्यू इतने से आपने देखा विवेक, 2 सेकंड के अंदर इसने पूरा 2-3 साल के डेटा पे ये रन कर दिया है। और कहाँ बाय हो रहा है, कहाँ सेल हो रहा है, वो प्लॉट कर देगा। और अगर हम ये पाइन एडिटर पे जाते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी टेस्टर पे यहाँ ये दिखाएगा सभी ट्रेड्स का टोटल समरी क्या हुआ, राइट। ओके। तो ये अभी हमें बता रहा है कि टोटली हमने लॉन्ग साइड पे हमारे 2300 पॉइंट्स बने, शॉर्ट साइड पे 662 बने, ठीक है। मतलब ज्यादातर यहाँ दिख रहा है कि लॉन्ग ट्रेड ज्यादा आए होंगे, क्योंकि निफ्टी बाय डिफॉल्ट बेसिकली ऊपर जा रहा है। 2-3 साल में हम ज्यादातर देखें तो इतना भी बड़ा कोविड का भी क्रैश आया और फिर भी ऊपर है, राइट। तो ये उस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है। फिर इसमें विवेक हम एक ये चीज देखेंगे, मैक्स ड्रॉडाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर हम खाली इसके ऊपर एक ध्यान देके इसको समझ ले तो काफी हमारी ट्रेडिंग की जर्नी जो है वो आसान हो सकती है, राइट। तो ये मैं चार्ट दिखाऊंगा इधर, यहाँ आप देख सकते हैं
ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली हमारा इक्विटी कर्व है। इक्विटी कर्व हम्म। यानी जिस हिसाब से हमने शुरू किया, जहां से वो पैसा कैसे ऊपर नीचे होके एंड में वो कहां पे खत्म हुआ, जी राइट। अभी हम यहां देखते हैं कि टोटली 181 ट्रेड, इसमें देखेंगे सिर्फ 39% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है निफ्टी निफ्टी में। जी। यानी निफ्टी आवली पे ये रूल में सिर्फ 100 में से 40 बार पैसा बनता है, 60 बार पैसा लगता है। हम्म। बट हम देखेंगे कि नेट नेट इसने पैसा बनाया है। हम्म। और ये तो बहुत सिंपल रूल है, मतलब इसको थोड़ा एनहांस करके बेटर करके रिजल्ट्स और रिफाइन हो सकते हैं। बट ये एग्जांपल से खाली एक आइडिया हमें आ सकती है कि सिस्टम ट्रेडिंग का पावर क्या है। हम्म। और ये जो जो पार्ट्स हम रेड वाला देख रहे हैं यहाँ पे, रेड लाइन, हम्म। ये ड्रॉडाउन है, यानी जब नुकसान हो रहा है, हम्म। राइट। तो इसे हम ड्रॉडाउन या फिर अंडर वाटर इक्विटी भी कहते हैं, पानी के हम्म। नीचे जैसे मान लीजिए खासकर, राइट। और हम देखेंगे कि जहां जहां ये लॉस अगर ज्यादा है तो ये रेड लाइन भी ज्यादा डीप जाएगी नीचे, जी। राइट। जैसे हम एक माउंटेन चढ़ रहे हैं, माउंटेन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। कहीं पे ढलान काफी होगी फिर चढ़ा होगा, फिर ढलान काफी होगी फिर चढ़ा होगा, राइट। तो ये जितनी भी ढलाने हैं माउंटेन चढ़ते वक्त, उनमें से जो सबसे बड़ी ढलान है, राइट, जो सबसे बड़ा है, वो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन। हम्म। जैसे वो हमें यहाँ दिखेगा, राइट। लाइक हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पीरियड है 138 से लेके मान लो 148 ट्रेड, ये हम्म। ट्रेड नंबर में हम देख सकते हैं कि ये जीरो से कैसे -1200 तक गया है, राइट। और हम्म। ये शायद कोविड का ही अपना फेब मार्च का क्रैश का पीरियड है। हम्म। तो इस तरीके से बैक टेस्टिंग से हमें एक आइडिया आ जाता है कि ये रूल्स ने हिस्ट्री में कैसा किया था। समझ गए। सो इसका अगर मैं ब्रीफिंग दूं इस रूल का, तो 39% टाइम सक्सेसफुल रहा है, 2962 रुपया इसमें कमाई हुआ है। और मैक्सिमम जो है इसके अंदर में एक पॉइंट पे 1200 रुपये लग रहे थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कैपिटल पे नहीं लग रहे थे, ऊपर से कमाई से 1200 रुपया मैक्सिमम गया था। हाँ विवेक, अभी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने, बहुत इंटरेस्टिंग। हम्म। हमें ये भी सोचना है कि अगर हम शुरू किए और हम्म। हम ये पॉइंट पे आए, से पे ही शुरू किए, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जी जी जी। मान लीजिए हम वहीं खड़े हैं जहां से वो मैक्सिमम ढलान आने वाली है, तो हमें मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है कि ये तो आ सकता है, इतना तो आया है कभी भी। जी, समझ गया मैं। इसीलिए इसको मैक्स ड्रॉडाउन बोला जाता है। तो ये आपके कैपिटल का माइनस नहीं है, ये बेसिकली मैक्सिमम जो आपका कैपिटल रीच हुआ है उसमें से क्या माइनस हुआ है। ये बहुत सही उसमें से कंसेप्ट है, क्या समझ गया। हुआ है, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर मैंने शुरू किया और ये आ गया तो मेरा कैपिटल भी ड्रेन हो सकता है। जी वो जी। माइंडसेट से भी आप एंटर कर सकते हैं। उसकी चांस कम रहेगी, बिकॉज ऐसा चांस बहुत कम होगा शुरू किया और, पर आ सकता है, होता है। जी जी जी। और तो इसको एफिशिएंट और बनाने के लिए टिपिकली, जैसे किसी ने बहुत सिंपल लॉजिक से कुछ चालू किया, अब उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज करना है, तो अब वो कैसे सोचे कि मैं क्या करूंगा तो इससे बेटर हो जाएगा। हाँ, सो एक चीज हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर्स की वैरायटी। जैसे अच्छा। आप समझेंगे, हमने मोमेंटम के लिए सपोज मूविंग एवरेज ले लिया। जी अब जी हमें क्या जानना है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कभी है, जी। क्योंकि मोमेंटम तो कई बार आएगा मार्केट में। बट क्या हम उसको थोड़ा क्वालिफाई कर सकते हैं कि जब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो तभी मैं पार्टिसिपेट करूं। अच्छा, तो आप तो फिर फिल्टर, एक और फिल्टर डालना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली उससे कि नंबर परफेक्ट, ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। राइट। तो हो सकता है अच्छा। ब्रोकर की इनकम थोड़ी कम हो, बट आप शायद थोड़ा ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जरूर। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है। और एंड बाय द वे, ब्रोकर्स लव प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लंबे रेस के घोड़े वो रहेंगे। सही बात है। एक्चुअली मैं तो सोचता हूँ कि खाली ब्रोकर नहीं है, यहाँ पर तो हमको
गवर्नमेंट को भी देना है, एक्सचेंज को भी देना है, देनदारी वहां मोदी जाता जी है, को ब्रोकर तो बेचारा कुछ लेता ही नहीं है। मोदी जी को नाराज तो नहीं कर सकते, वो तो टैक्स नहीं। जी जी जी। तो आपने ये सुपर एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप एक बेसिक आइडिया से स्टार्ट करो, आइटरेट करो, फिर जी लेट से हम यहाँ शायद एडीएक्स ऐड कर सकते हैं। जी तो जी एडीएक्स जब भी 25 के ऊपर है तब जी शायद ट्रेंड स्ट्रांग हो सकता है। जी। तो हो सकता है 180 के ट्रेड शायद 160 हो जाए या 150 हो जाए, हाँ हाँ हाँ। बट 39 का हो सकता है विनिंग 41 या 42 हो जाए। राइट और वो जो राइट। पे ऑफ रेशियो था, पे ऑफ वाज विनिंग वर्सेस लूजिंग, वो हम प्रॉफिट फैक्टर से भी देख सकते टोटली कितना प्रॉफिट आया डिवाइड बाय कितना लॉस। ये अगर 1.4 से ये 1.6 हो गया, जी। तो ये हम्म। छोटे छोटे बारीक एजेस जिसको हम एज बोलते हैं, ये जी एज जी। वो 7 अप गेम जो खिला रहा है उसके पास ये एज ही है कि वो हम्म। 50% की जगह 41%, जो 8% 9% का डिफरेंस है, वही उसका एज है। जी ऐसे ही एज अ ट्रेडर, एज अ सिस्टमैटिक ट्रेडर, हमें कुछ छोटे छोटे एजेस को ऐड करना है। जी। और विवेक, वो थोड़े थोड़े एजेस को भी जब हम देखते हैं ना, कई बार एक दो एज को ज्वाइन करते हैं तो वो काफी सुधार दे देता है पूरे सिस्टम सही में। सही सो है। है बहुत इंटरेस्टिंग, एक तरह से ये रिसर्च फील्ड है। अ, आपको खोजना है कुछ जो आपको अच्छा लगे और आपके हिसाब से लगे और आपके दिमाग के हिसाब से सूट हो। सिंपल सही है। थिंग्स है बट उनको आप अप्लाई करके अपने स्टाइल और अपने टेस्ट के हिसाब से लगा के देखिए। और प्लीज पड़ोसी का मत सुनो अगर वो बोले एडीएक्स नहीं चलता है। हाँ खुद हाँ। कोशिश करके देखो ना, नहीं चलता है हम्म। तो नहीं चलता है भाई, बट ट्राई तो करो। और आपके पास तो बैक टेस्टिंग है, स्ट्रेटेजी टेस्टर बता रहा है कि चलता है कि नहीं चलता, पड़ोसी क्या बताएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक पड़ोसी था विवेक, वो मेरे को बोलता था कि देख ये शेयर खरीद ले तो तेरा अलीपुर में बंगलो बन जाएगा। अलीपुर यहाँ पर सबसे कॉस्टली जगह है कलकत्ता में। ओके ओके। मैं उसको बोलता था कि साले तू तो मेरा पड़ोसी रह गया, तू तो अलीपुर गया नहीं, अब मेरे को तू ये शेयर खरीदने बोलता है। बिल्कुल। तो पड़ोसी सबसे फ्रॉड कैरेक्टर्स है। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग जन का सेशन में अटेंड करा था, तो तभी वो ट्रेनर है, ट्रेडर है, उन्होंने हम्म। बोला था यहाँ अपना पैसा खुद ही कमाना पड़ता है। सही वो बात चीज है। मुझे याद रह गई। तो सुन, ऑब्वियसली हम सुन सबकी सुन सकते हैं, बट करना तो खुद ही पड़ता है फाइनली। सही बात है। तो ये तो हो गया एक स्ट्रेटजी डेवलप करने का तरीका। आई ऑब्वियसली ये वीडियो आई थिंक घंटों तक सालों तक चल सकता है, क्योंकि इतना कुछ बोला जा सकता है इस सब्जेक्ट के ऊपर में। बट ये तो एक स्टेज है कि मे बी आप कुछ इंडिकेटर पकड़ लिए, कुछ प्राइस बिहेवियर समझ लिए और इस तरह से वर्किंग करने की कोशिश किए। और ट्रेडिंग व्यू ने तो लाइफ इतना सिंपल कर दिया, पहले ये इतना कॉम्प्लेक्स था, तो आपको टूल्स नहीं मिलते थे। और मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ ट्रेडिंग व्यू का, मैं तो एडवांस यूजर हूँ, प्रीमियम यूजर हूँ। जस्ट बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे पैसा देने का मन किया इनको कि देना चाहिए पैसा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये। बट इसके बिल्कुल। बाद विवेक, नेक्स्ट स्टेज पे कि अब आइडिया जनरेट हो गई, अब उसको मुझे उतारना है, मार्केट में ट्रेड करना है। तो अभी तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ, अब उसको मैं ऑटोमेट कैसे करूं, उसका क्या साधन है। तो यहाँ पे भी लकीली बहुत सारे यू नो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं इकोसिस्टम में। जैसे हम्म। एग्जाम्पल है, ये सिस्टम्स है, एमी ब्रोकर या ट्रेडिंग व्यू, ये टाइप के सिस्टम्स, हम्म। इनसे हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को ब्रिज कर सकते हैं। अच्छा। सो मान लीजिए, एकदम सिंपल है, मैंने मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल में लॉग इन किया, ठीक है। हम्म और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, F1 करके मैंने से निफ्टी चूज किया, F1 क्वांटिटी डाला, प्राइस डाला, क्लाइंट को डाला, बाय। हम्म। ये मैं मैन्युअली हम सब करते हैं, हम करते आए हैं। जी। अभी यही चीज के जो जो उसको हमने इनपुट दिए, जिसको हम इनपुट बोलते हैं, क्वांटिटी, प्राइस, क्लाइंट कोड और वो हम्म बाय बटन, वो इनपुट्स ट्रेडिंग व्यू या एमी ब्रोकर से आएंगे। हम्म। एक ब्रिज होगा बीच में जो ये इनपुट्स को लेके ट्रेडिंग सिस्टम को पास करेगा, जी ट्रेडिंग जी टर्मिनल को। और जी। ट्रेडिंग टर्मिनल में हमें ऑर्डर जो हम मैन्युअली करते हैं,
वो ऑटोमेटिकली दिखेगा, पॉपअप होके प्लेस हो रहा है। जी जी। तो विवेक, ये जो सिस्टम है, जो एपीआई जिसको कहते हैं, जो कि ट्रेडिंग सिस्टम के साथ में बात करता है, बाहर तो ये बहुत बड़ा चीज है। दुनिया में मुझे लगता है कि रिटेल लेवल पे भी लोग यही करते हैं कि सिस्टम बना के छोड़ दिए। जैसे मुझे याद है कि मैं यूएस गया था 2010 में, तो वहां एक डॉक्टर से मिला था। तो वो डॉक्टर इतना अच्छा ट्रेड करता था। वो था, मेरा ट्रेडिंग हो रहा है, मोबाइल फोन पे चेक कर रहा है, उसका ट्रेड हो रहा है, इसका सिस्टम डेवलप किया हुआ था, और वो वहां पर मरीज को देख रहा है साथ साथ में। तो बाहर कल्चर इतना ज्यादा है। इंडिया के अंदर में मुझे लगता है कहीं रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शन है, या कुछ उसमें एरिया है जहां पे आप डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है, या अब वो भी प्रॉपरली स्मूथ अप हो गया है? विवेक, ये मेरा एक लव हेट रिलेशनशिप है रेगुलेटर के साथ। सो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडियन रेगुलेटर, बिकॉज आप देखेंगे अगर 2008 क्राइसिस में, जहां हम्म। वर्ल्ड ओवर जब लीमन ब्लो अप हुआ था, काफी कंट्रीज, गवर्नमेंट्स, ब्रोक इंस्टीट्यूशंस लेवल पे बहुत स्ट्रेस था। हम्म। इंडियन स्टॉक मार्केट का यूनिक अमेजिंग चीज है, आपने आपने देखा है, आप वो जर्नी से गुजर चुके, वो फेजेस से, कैसे हम्म। हमारा क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम इतना हम्म। रोबस्ट रहा 2008 में भी। जी जी। तो एक तरह से कंजर्वेटिव माइंडसेट अच्छा है। हम्म। हावेवर आई थिंक एल्गो ट्रेडिंग के केस में सेबी ने 2008 अप्रैल में एक पॉलिसी निकाली कॉल्ड डीएमए, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, जी जो इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया। और ओवर द इयर्स सेबी ने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काफी चेंजेस की है और जी। अनाउंसमेंट्स करते गए हैं। अब रिटेल लेवल पे ऐसा है कि, देखिए विवेक, ये ऐसा है कि ये एक मेरे हिसाब से एक वो बाण है जो एरो से निकल गया है। जी जी। ठीक है, जी ये चीज ऐसी है कि ये अब वापस नहीं आने वाली मेरे हिसाब से, राइट। जी। जी जी। इसको क्यों ना और फॉर्मलाइज कर दिया जाए, राइट, और जो भी थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है उसको हटा दिया जाए। जी मेरे जी। हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट फेलियर्स इश्यूज पहले भी होते थे। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पहले क्रैशेस नहीं हुए हैं, बबल्स नहीं हुए हैं। बबल्स का तो हिस्ट्री हम देखेंगे तो ट्यूलिप मेनिया से चालू होता है 1600 में, जहां पे जी एक फ्लावर के लिए लोग अपना पूरे साल का राशन तक देने को लग गए थे, एक फूल के लिए सिर्फ। जी। वो सिर्फ जी एक परसीव्ड, वो फूल मतलब फूल वैसा वाला फूल आप सोचो। बट वो जी। रियलिटी है, परसेप्शन था कि भाई एक फ्लावर इतना वैल्यूएबल है। जी तो आई थिंक लोग इन्फॉर्म्ड है, हम काफी मतलब अपना ध्यान लोग रख सकते हैं। और सेबी को मेरे हिसाब से इस पे और क्लैरिटी लानी चाहिए। तो हो सकता है प्रोसेस है, ना नहीं बोलते, आप एक ऑथराइज डीलर के थ्रू, जो एक सब ब्रोकर हो, उसके थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी को का अप्रूवल के लिए आप अप्लाई करिए एक्सचेंज में, वहाँ एक्सचेंज आपको अप्रूवल देती है टेस्ट मार्केट पे टेस्ट करने के बाद। की एक्सचेंज का डर क्या है कि सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए हम्म। सेबी का, बिकॉज ये एक मिसयूज भी बहुत लोगों ने किया है। आपने देखा है, एक बहुत ओपनली पब्लिक में अब एक बुक आई है, द मार्केट माफिया, बाय हम्म। एक जर्नलिस्ट पलक शाह, जिन्होंने पूरा कोलोकेशन का जो एपिसोड है उनको बहुत फैक्चुअल वे में लिखा है। तो सिस्टम अब्यूज नहीं चाहिए, जहां कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए दूसरे लोग को सर्विस डिनाई कर रहे हैं, या उन्होंने पूरा वो चोक कर लिया ट्रेडिंग का जो पाइप है, इतना हम्म। ऑर्डर डाल दिया खुद की दूसरे का ऑर्डर डिनाई हो, जिसे हम्म। बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। हम्म। एक्सचेंज को वो नहीं चाहिए, इसीलिए वो थोड़ा कंजर्वेटिव भी है ओपन करने में। बट आई थिंक इट इज अबाउट टाइम, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जल्दी या कभी ना कभी वो क्लैरिटी आनी चाहिए। आपका जी क्या जी। ख्याल है इस पे? नहीं, डेफिनेटली एकदम एब्सोल्युटली कॉपी पेस्ट है जो आपने बोला है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि आप, हो सकता है कि ऑटोमेटिक, बिना अप्रूवल के आप ऑटोमेटिक ना कर पाए, लेकिन वन टच अलाउड है। इसका मतलब आपके पास अलर्ट आएगा कि ये ऑर्डर जनरेट हुआ है, और आपके पास मोबाइल फोन पे अलर्ट आ जाएगा। आपको अलर्ट देख के यस बोलना है कि जी हाँ, मैं ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो उसमें वन टच मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक करना है, तो एक अप्रूवल प्रोसेस है जो सारे ब्रोकर्स आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो आप अपने ब्रोकर से बात करिए, और
उनसे समझिए कि अगर आप इस पाथ पे जाना चाहते हैं तो उनकी क्या-क्या सर्विसेज हैं जिनसे आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। क्यों विवेक, ये मैं सही बोला हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। और विवेक, फिर कई ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको एक्सचेंज के गाइडलाइंस के अंडर या अंडरस्टैंडिंग में वो परव्यू कर अलाउ करेंगे कि अगर आप एमी ब्रोकर या ट्रेडिंग व्यू से ऑर्डर मार रहे हैं, जो एक जी, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, जी, जिसके अंदर खुद एक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का रूल है। वो अभी हमने इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में यहाँ नहीं देखा, बट आप इसको और एक्सपैंड करके मनी मैनेजमेंट रूल, रिस्क मैनेजमेंट सब ट्रेडिंग सिस्टम में डाल सकते हैं। तो जी, से अभी फिर एक्सचेंजेस कई लोग ओपन है, ब्रोकर स्पेसिफिक है वो। तो जी, काफी खुलासा हो रहा है। और अब एक रेस्ट एपीआई भी आया है। रेस्ट एपीआई जो एक नया एपीआई ऑफ लास्ट 2-3 साल में है, वो अपने इंडिविजुअल लॉगिन पासवर्ड जैसा ही है एक तरह से। तो जी। मुझे एक मैंने कनेक्ट किया ब्रोकर को, मुझे एक टोकन मिल जाएगा जो अच्छा, यूनिक है मेरे अकाउंट के लिए। अच्छा। तो बिना मेरे परमिशन दिए वो टोकन मिलेगा नहीं मुझे। तो यूजिंग दैट मैं एल्गो कर सकता हूँ। सो जी, सो काफी ओपन भी हो रहा है, बट आई थिंक जितना और हो बेटर है, और हो ही जाएगा ग्रेजुअली, आई होप। जी, जी, जी। तो दोस्तों आइडिया ये था इस वीडियो कि आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, आपको एक पाथ दिखाया जाए। तो फुल ए टू जेड तो देखिए करने से ही आप कर पाएंगे। और जो लास्ट माइल प्रॉब्लम है कि मैं इसको ऑटोमेटिक कैसे एग्जीक्यूट करूं, वो कोई ना कोई ब्रोकर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व डेफिनेटली कर देगा। बट कोर है जो पहला है कि आइडिया जनरेट कैसे करें, बैक टेस्ट कैसे करें, और ये पूरा एल्गो ट्रेडिंग को अगर करना है तो किस तरह से इसको शेप दें। आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एल्गो से डरने की कोई बात नहीं है। देखिए मुझे हमेशा लगता है कि हम उसी चीज से डरते हैं जिसका हमको नॉलेज नहीं है। नॉलेज आने पे फिर सारा डर गायब हो जाता है। विवेक, इसको समाप्त करने से पहले एनीथिंग वुड यू लाइक टू से बिफोर पीपल टू मोटिवेट पीपल टू गेट इनटू दिस? नहीं, आई थिंक लाइक यू सेड इट लास्ट में कि डर नहीं है अब, राइट? तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अम, और जैसे आपके अपने इमोशंस है ट्रेडिंग में जो आते ही हैं, एल्गो क्या करता है, वो इमोशंस को भी हमने कोड में या रूल्स में डाल दिया है। जी, ऐसा नहीं है हमारे इमोशन नहीं आएंगे, वो रहेंगे। बट ये एक पाथ है टू स्टेप ऑन कि आप रूल ड्रिवन, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, इमोशन को चैनलाइज्ड वे में ट्रेडिंग का बिजनेस कर सके। वाह। एंटरटेनमेंट थ्रिल के लिए लास वेगस है। कभी अपन फ्रेंड वेंड बैठे 3 पत्ती पोकर खेलो, या मैं 7 अप में जाके 500,000 रुपए का एंटरटेनमेंट करूंगा। बट ट्रेडिंग बिजनेस करना है तो ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग उसे बहुत ब्यूटीफुल और प्रोडक्टिव बना सकता है। Hello! If you like what we are doing, make sure you like this video and share it with your friends. If you want to become part of our community, make sure you subscribe to this channel and also press the bell icon. Thank you. जी, जी, That's what जी, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। सो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप विवेक के साथ कनेक्ट होएं। विवेक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो काफी इवेंट्स भी करते रहते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर आप विवेक के साथ जुड़ेंगे। विवेक, आपका ट्विटर हैंडल बता दीजिए। हाँ, मेरा ट्विटर हैंडल बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैं पहले टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था, या एक अर्लियर टाइम में। तो इट इज टेक्नो, TECHNO, एंड वेस्टर, VESTOR, इन्वेस्टर का ओके। वेस्टर। सो अच्छा, TECHNO VESTOR, टेक्नो वेस्टर। दैट इज ऑन ट्विटर, दैट इज मी ऑन ट्विटर। awesome। तो हम वो इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे देंगे दोस्तों। तो आप डेफिनेटली विवेक को फॉलो कीजिए। आप जानते हैं कि मैं उन्हीं को ही लेके आता हूँ जो फॉलो करने लायक है, तो आप करिए और विवेक से बातचीत करिए। और विवेक, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे। देखिए कुछ तो टेक्निकल कमेंट हो सकते हैं जो कि मैं ना जवाब दे पाऊं, तो थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करूंगा समय निकाल के इस वीडियो के नीचे कमेंट्स को भी रिप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इट विल बी अ प्लेजर। एंड विवेक, मतलब मैं ये ओकेजन लेना चाहूंगा आपको थैंक यू करने के लिए, नॉट जस्ट एज अ इंडिविजुअल, आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ द होल कम्युनिटी।
क्योंकि आप और आपकी टीम ईलर्न मार्केट्स जो कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए, वो मुझे लगता है एक रेवोल्यूशन नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबल लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि ये स्केल का रेवोल्यूशन कोई भी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कर रहा हो। तो मतलब from the bottom of my heart, I want to thank you for doing this and your whole team, and please continue to do this fantastic work. थैंक यू विवेक। आपने एक बहुत अच्छा इनपुट दे दिया लास्ट में जाते जाते कि अब ग्लोबल सोचना है, क्योंकि दुनिया में है बहुत कुछ करने को, इंडिया तो है ही, और आप लोग जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं इस परिवार में। विवेक ने बहुत अच्छा वेबिनार भी हमारे यहाँ लिया दोस्तों, मैं उसका भी लिंक दे देता हूँ, आप वो वेबिनार्स भी देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं। आपने तो आज टेस्ट भी कर लिया उनका एक स्टाइल को, तो वेबिनार भी लीजिएगा इनका और इनसे और पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त इंसान है। थैंक यू विवेक, you are God sent, so thank you so much for this fantastic understanding on algo trading. I hope a lot of people will get benefit and they will start exploring this tool, and they will be in touch with you. Thank you so much for recording this one. Thank you so much, Vivek. Thank you so much again for having Thank me you. here. Good day. Good day. Goodbye. Bye. Take care. Bye. Bye.